ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 8 सितंबर 2023। तो आज बाबा ने धर्मराज की वाणी सुनाई है कि कोई भी भूल करे ना तो हमें भगवान से छिपाना नहीं है। छिपाने से क्या होता है अच्छी रीति समझेंगे। फिर बाबा बिगड़ी को बनाते हैं। कौन सी बिगड़ी हमारी बन गई है जिसको बाबा आकर मैकेनिक बनकर बना रहे हैं। और सभी धर्मों का आपस में हंगामा कौन है, कौन कौन से धर्म है जो आपस में लड़ते हैं। और सर्विस करने वाले का ही पूजन होता है क्यों, किससे शक्ति लेकर हम पूजन योग्य बनते हैं, कितने मालाएं हैं विजय माला, और नज़दीक में कौन आएंगे इसको समझेंगे। और फिर बाबा बोलते शिक्षा, बाबा जब बैठकर शिक्षा देते हैं तो किसको देनी चाहिए। हाँ, और दुनिया में जो बैरिस्टर आदि जो शिक्षा देते हैं तो क्या होता है उससे समझेंगे। और सर्वोदया क्यों, भगवान को सर्वोदया क्यों कहते हैं, और सत्युग में कभी बूढ़े क्यों नहीं होंगे। आज बाबा ने इसका एकदम जबरदस्त राज बता दिया है, क्यों नहीं बूढ़े होंगे। और हम बच्चों को कौन सी बात बाबा कहते हैं सिद्ध करके बताना है कि सर्वशास्त्री शिरोमणि गीता क्यों है, गीता से क्या सीखते हैं। कन्याओं पे बाबा ने बोला कि पहले तो जब कुंवारी रहती है तो भाई बहन में मोह होता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर दो परिवार, तो फिर एक परिवार से मोह था ही दूसरा से भी मोह। और अगर नष्टो मोह नहीं बनोगे तो क्या होगा, आज बाबा ने खुल कर बताया है, क्योंकि वही एक पेपर है जिसमें बच्चे फंस रहे हैं। स्थित प्रज्ञा, हाँ, योग में रहकर हर कर्म करने, बाबा को भूल जाएंगे तो छी छी बन जाएंगे। अधूरे नष्ट मोह बनेंगे तो क्या हानि होती है, किस तरह से हम पाप के भागी बन जाते हैं, ये बाबा ने आज कड़े शब्दों में बताया है। और कई बच्चे जो आलसी होते हैं, अलबेलेपन, वो कह देते हैं ना कि हाँ छोड़ो ना, राजा रानी क्या बने, श्री कृष्ण के दास दासी ही बने। देखो ऐसा भी होता है क्या, दास दासी बनने के लिए लोग पुरुषार्थ करेंगे। माया से थप्पड़ लगाती है ना कि पता भी नहीं चलता और कैसे उनका नुकसान होता है। हाँ, और मुराद हासिल उन्हीं की होती है जो सच्चे दिल के होते हैं। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है कि हम तो बहुत ज्ञानी हो गए, हम तो कुछ समझ ही नहीं सकते। ठीक है। हाँ, फिर बाबा बोलते मंदिर लाए तुमको, मतलब एकदम बंदर जैसे थे। फिर बाबा कह रहे कि जो भूल करके छिपाते हैं उसको दंड मिलती है। और लेटर लिखो श्री बाबा थ्रू ब्रह्मा, लेकिन ब्रह्मा को लिखने में बच्चे कैसे मूंझते हैं, ये बात बाबा ने आज लिखी। बाबा ने आज हाथी का नाम बोला है, मकना हाथी, उसकी जो आदत है ना वो बताया जाएगा। स्नेह के जादू में कितना ताकत होता है जो मोह के बंधन को काट देता है। निर्बंधन बनो, श्रेष्ठ जादूगर बनाने बाबा आए हैं। अपनी स्वस्थिति की शक्ति से अपनी स्थिति न गिराओ, नहीं तो हैरान परेशान होंगे। जो अपनी सांस से परे हो जाए, अपनी स्थिति से जो परे होता है वो सदा परेशान रहता है। अच्छा, तो चलिए हम सब डिटेल में सुनते हैं बाबा की वाणी। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, कोई भी भूल हो तो बाबा से छिपाओ मत, अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते स्वयं भी छिप जाएंगे। क्या बात है, हमसे कोई भूलें होती है ऐसा नहीं है, सभी यहाँ पे मतलब सर्व सर्वज्ञानी यहाँ नहीं है, भगवान के सिवा कोई नहीं है। तो कोई भूल हो रही है ना तो उसे बता दो, रियलाइज करो और चेक एंड चेंज। नहीं तो छिपाते छिपाते ना स्वयं ही छिप जाएंगे, गुम हो जाएंगे ज्ञान मार्ग से, पता भी नहीं चलेगा। जैसे ऊंचाई से गिरोगे तो हड्डी गुड्डी कैसे टूटेगा, पता भी चलेगा। तो संभलना है। और कहते हैं ना कि इज्जत मोहब्बत तारीफ और दुआ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। मांगना नहीं किसी, हम लोग तो मांगने वाले की लिस्ट में है ही नहीं, हम तो अधिकारी बच्चे, हम तो देने वाले हैं ना। प्रश्न, बिगड़ी को बनाने वाला बाबा, तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पर बनाते हैं। एक गीत था ना बहुत सुंदर, याद नहीं आ रहा, पुराना गीत था। सॉरी, उत्तर है बिगड़ी को बनाने वाले बाबा, हम बच्चों की बिगड़ी कैसे बनाते हैं, पवित्रता के आधार पर। तुम बच्चे जानते हो जब बाबा बिगड़ी को सुधारने आते हैं तो इस पवित्रता पर ही झगड़े होते हैं, अबलाओं पर सितम सहने पड़ते हैं। पवित्र बनने बगैर देवता नहीं बन सकते। भारत ही कौड़ी जैसा था जो कि अभी कौड़ी जैसा हो गया है, फिर से उसको हीरा जैसा बनाते हैं। दुखधाम से सुखधाम बाबा ले जा रहे हैं, तो उसके लिए पवित्र बनना पड़े। उस अंतिम जन्म में तो बोल रहे हैं बाबा, मन वचन कर्म सब में पवित्र रहना है। तुम बच्चे इस बात की बाबा की मदद करते हो तो बाबा के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। किस रूप में होती है,
शालिग्राम के रूप में, बाबा की शिवलिंग के रूप में, और हम बच्चों की होती है शालिग्राम के रूप में। गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, सोमनाथ से निराला, पशुपतिनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। तो मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, तो कौन से बच्चों ने सुना? दुनिया वाले बच्चे थोड़ी सुन रहे हैं। कौन सुन रहे हैं? जो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। मैं उनके आगे ही, बाबा ने कह दिया, मैं बीके के आगे ही ये ज्ञान सुनाता हूँ, गीत सुनाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ कोई भी शुद्ध कुमार व रावण कुमार तो बैठ नहीं सकते। सही बात है, कोई शुद्ध कुमार या रावण कुमार है तो वो तो बैठ ही नहीं सकेगा। यहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही बैठेंगे। तो बाबा उनकी बिगड़ी बनाते हैं ना, भारत की बिगड़ी थी, अब उसी को बनाने बाबा आ गया है। तो फिर बिगड़ी किया किसने? भारत की बिगड़ी बनाया किसने? रावण ने। उसी रावण पे तो जीत पहनाने के लिए बाबा आए हैं और एकदम गुप्त रीति से हमें सिखा रहे हैं। जबकि सभी धर्मों का आपस में आज कितना हंगामा है, दिख रहा है ना, सभी आपस में लड़ रहे हैं। सभी जैसे कि लड़ता है ना, यहाँ पर ना सोए हुए की भीड़ है। और पता है जो सोए हुए होते हैं ना, उसको जागने वाला तो बड़ी चीज होता है। देखो, जो बच्चा को 8 बजे उठने की आदत है और कोई बच्चा अगर 5 बजे उठ गया तो लोग उसकी तारीफ करेंगे तो वो कितना जलेगा ना उससे। क्यों उठता है? उसको बोलेगा तुम भी सो, जबरदस्ती को सुला देगा कि मत उठो। तो वही बात है, यहाँ जो जागे हुए हैं ना, जो अवेयर है, अज्ञान अंधकार से जो बच रहे हैं, सोए वाले को तो दिक्कत होगा ही होगा। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ स्वयं भगवान है। कोई बात प्रॉब्लम हो भी रही है, लेकिन बाबा है ना, हर तरह से मुरली में समझाने देते हैं, किसी निमित्त की तरह समझा देते हैं और हमारी नैया पार करा देते हैं। फिर देखिए बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। सर्विस करते हो तभी तो तुम्हारा पूजन होता है, तो करना है ना सेवा। सेवा से हार नहीं खानी है। कभी भी मन सुस्त हो गया, बीमारी है, कर्म भोग है, तो मन से सेवा करते रहो। मन से इतना खुश रहो ना कि ये हमारे कर्मों का भोग है जो सामने आया है, इसको हमको चुकता करना है, हंसते हंसते। देखो बाबा तो साफ बोलते हैं, प्राण चली जाए पर खुशी न जाए। खुशी से बढ़कर कोई खुराक नहीं है। इसीलिए तो मगन होकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे किस तरह से नृत्य होते हैं ना, एकदम मगन होकर। कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, बस जैसे लग रहा है ना कि बाबा के आगे झूम रहे हैं, है ना, भगवान के आगे। क्योंकि वो शरीर नहीं डांस कर रहा है, वो आत्मा नृत्य कर रही है, आत्मा नृत्य कर रही है बाबा की खुशी में। कि बाबा ने जिस तरह से खुशी दिया है, बस वो खुशी हमें सबको बांटनी है। तो ऐसे बच्चे छिपे नहीं रहेंगे और उन्हीं का पूजन होगा। क्योंकि वे सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर स्वर्ग बनाते हो। हम्म तो सारी सृष्टि को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, सारी सृष्टि तुम्हारी पूजा करेगी। और क्या चाहिए हमें, बोलिए तो। हम्म दुनिया में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं। पहले होती 8 की माला, फिर 108, फिर 16,108। और हाँ, जो मदद करते हैं वही तो नजदीक वाले होंगे। नजदीक वाले 8 की माला में कौन पहुंचेंगे? 8 की माला, 108 की माला, 16,108, ये सब नजदीक की माला है। तो कौन आएंगे? जो मदद करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी मदद करनी है, अपनी। अपने मन को सदा रमा के रखना है, उस राम में लगा के रखना है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि तुम माता पिता के सम्मुख बैठे हो। वह माता पिता हमको रजाई प्राप्त करने के लिए शिक्षा देते हैं। भगवान हमको स्वर्गीय रजाई, मन का राजा बनने की शिक्षा देते हैं। ये तो शिक्षा राजा को देनी चाहिए ना। अब कोई राजा है वही तो शिक्षा देगा ना कि राजा कैसे बना जाता है, क्योंकि उसको पता है विधि राजा कैसे बनाता है। लेकिन भगवान तो राजा नहीं है। अब जैसे कोई बैरिस्टर, कोई डॉक्टर ही तो सिखाएगा ना कि डॉक्टर कैसे बना जाता है। कोई कंपाउंडर थोड़ी सिखाएगा। मेडिकल कॉलेज में कंपाउंडर थोड़ी सिखाएगा, या फिर चपरासी थोड़ी सिखाएगा। डॉक्टर सिखाएंगे, जो नामी ग्रामी है वही तो सिखाएंगे ना बच्चों को। लेकिन यहाँ तो बाबा तो कोई राजा है नहीं, उनको तो शरीर ही नहीं, लेकिन वो सिखा रहे हैं ना राजा बनने की कला। है ना बड़ी बात। बाबा कहते हैं यहाँ तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, मतलब कि एकदम नष्ट हो गए, दूषित हो गए। बाबा सब पर दया करते हैं। सृष्टि सहित, मनुष्य आत्मा सहित, पशु पक्षी जीव जंतु वनस्पति नाग किन्नर गंधर्व यक्ष निशाचर देव आत्माएं जीव आत्माएं भटकती हुई आत्माएं, हाँ, देशभक्त आत्माएं, बाबा सब पर दया करते हैं। तभी तो उनको क्या कहते हैं? सर्वोदया। सर्वोदया एक बाबा के सिवाय कोई नहीं कर सकता। किसी न किसी चीज में कोई फंस ही जाएंगे, है ना।
और पवित्र बनने से हर चीज़ पवित्र हो जाती है। अग्नि में डालो कोई चीज़ तो पवित्र होती है ना। तो योग अग्नि में मन बुद्धि को डाल दो ईश्वर की याद में। अभी तो तत्ववादी कितना नुकसान करते क्योंकि अपवित्र है ना। अपवित्र चीज तो नुकसान करता ही है। जैसे मन अपवित्र हो गया तो मन तो फंसेगा ही फंसेगा। जबकि बाबा साक्षात है, बाबा ने कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा। हम हाथ छोड़ देते हैं, हम हाथ छोड़ देते हैं और पे तरफ बुद्धि भटक जाती है। फिर बाबा कहते हैं कि सतयुग में तत्व भी सतो प्रधान होंगे, एकदम पवित्र। इसीलिए तो कभी बूढ़े नहीं होते। ये बात सच है ना। देवी देवता के चित्र याद कीजिए, किसी को बूढ़ा दिखाया है क्या? सिर्फ ब्रह्मा के सिवाय किसी को बूढ़ा नहीं दिखाते। और ब्रह्मा को क्यों बूढ़े दिखाते हैं? सफेद दाढ़ी मूछ पके बाल, क्योंकि वो मनुष्य थे। वो देवता नहीं थे, वो मनुष्य थे जिन्होंने जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। तो ये ब्रह्मा ही तो है, लेखराज दादा, हमारी संस्था के फाउंडर। 60 वर्ष की उनकी अवस्था थी, बूढ़े थे ना, सफेद दाढ़ी और बाल। तो बाबा ने आकर उनका नाम ब्रह्मा रखा क्योंकि उनके द्वारा ही बाबा को स्वर्गीय सतयुग की दुनिया की स्थापना करनी है। इसीलिए ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाते हैं। लेकिन देवी देवता बूढ़े नहीं होते। आज हम लोग को पता चला ना, क्योंकि सतयुग में तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। क्योंकि तत्व ही दूषित होते हैं ना, तो मनुष्य की आयु घटती है। सुना? क्योंकि तत्व से हमारा शरीर बना। तत्व कमजोर तो शरीर भी कमजोर। नींव जैसा रहेगा बिल्डिंग वैसे ही बनेगा, है ना। बाबा कहते हैं, तो तुम बच्चे कहते हो कि हम वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, विश्व के मालिक बनते हैं। फिर तुम्हारे पर कोई की अथॉरिटी नहीं चलेगी, कोई हुक्म नहीं कर सकते। क्योंकि सत्युग त्रेता में कोई हुक्म देने वाले होते ही नहीं। सभी अपने आप के राजा, सभी मन के राजा, सबका अपना हीरे जवाहर का महल, सभी की अपनी डिनेस्टी। तो वहां पर कोई हुक्म नहीं चलती है। तुम पूरे स्वर्ग मतलब पूरे विश्व के मालिक बनते हो। तुम पर किसी का भी अधिकार नहीं चलेगा। तुम हो अधिकारी बच्चे। तो तुम सबको सिद्ध करके बताना है कि सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, उसके द्वारा ही आज हम वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, विश्व के मालिक बने हैं। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि, जो भगवान की गाई गीत है। भगवान ने ही राजयोग सिखलाया जिससे हम मनुष्य देवता बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे चलो राजा तो बन गए, राजयोग तो सीख रहे हो, लेकिन नष्टो मोहा बनना पड़े, पूरा पूरा नष्टो मोहा। यह मोह है ही, मोह का ही पेपर है ना, बहुत सूक्ष्म रीति से आता है और ऐसा करके निचोड़ता है ना कि एकदम जैसे कपड़े को कैसे निचोड़ता है दोनों हाथ से, एक एक बूंद बूंद पानी की सुखा देता है निचोड़कर, उस तरह से एक एक शरीर का एक एक अंग, एक एक खून, एक एक कतरा कतरा वो तोड़ देगी एकदम। मतलब कह नहीं सकते। इसीलिए बूंद बूंद में भी मोह अगर है तो उसको समाप्त करो। कन्या पे बाबा ने बोला कि पहले कन्या जब कुंवारी होती है तो माँ बाप भाई बहन पे मोह होता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर सास ससुर जितने भी रिश्तेदार उन सब से मतलब डबल मोह ही बन जाती है। मतलब मोह से मोह जुड़ गया, मोह की शादी मोह से हो गई, बस हो गया, डबल वृद्धि हो गई। तो फिर इससे मोह जीत बनना है। जैसे राजाएं लोग घर बार छोड़ते थे ना, कई राजा का कहानी है कि घर बार से परीक्षित हुए, बहुत सारे जनक, तो वो लोग गुरु के पास जाते थे ज्ञान के लिए कि मोह छूटे हमारा। तो गुरु क्या करते थे पता है? उनसे लकड़ी कटवाते थे, आश्रम की सफाई आदि कराते थे ताकि देह अभिमान टूट जाए। एक एक कथा है इस पर। एक बार एक राजा ऐसे ही गया कि मन को शांति चाहिए, बड़ा कष्ट होता है, तो साधु ने उसको वैसे ही गुरु ने बोला काम करने के, तो बोला ठीक है, आश्रम में झाड़ू लगा के जितने कूड़ा है ना उसको जाके बाहर वहाँ पे फेंकना है, थोड़ा दूर, शहर से मतलब गांव से दूर। और वो कूड़ा उठा करके जा रहा था, अचानक एक व्यक्ति टकरा गया, उसका सारा कूड़ा गिर गया। तो राजा, उसको राजा था ना, बहुत जोर से डांट दिया कि अंधा हो क्या, बहुत खराब से बोला राजा। तो आश्रम आया तो साधु को तो पता चल गया। तो बोला कि नहीं, साधु जी बोले थे कि तुम जब मैं जब देखूंगा तो परीक्षा में पास हो गए तब तुम्हारा ये काम छूटेगा, तब तक तुमको करना है। तो राजा आया, बोला कि मैंने तो कर दिया अच्छा से, तब तो दूसरा काम करूँ? तो नहीं, अभी तुमको वही काम करना है। तो राजा बोला अच्छा। तो फिर वही काम किया। तो कूड़ा उठा के चला फेंकने के लिए। फिर उसको एक कोई कोई जानवर से टकरा गया, कुछ हुआ, फिर वो कूड़ा गिर गया। तो आज कल बहुत जोर से डांटा था, आज थोड़ा सा नरम था, लेकिन डांटा तो जरूर। तीसरे दिन भी डांटा, तब तक उसको वो काम ही दिन कूड़ा उठाने का मिल रहा है। चौथे दिन जब कूड़ा गिरा तो राजा ने कुछ भी नहीं बोला उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, और चुपचाप कूड़ा उठाकर डलिया में रखा और जाकर फिर फेंका। तब साधु को जब पता चला तब साधु बोला कि हाँ, आज तुम्हारा मोह नष्ट हुआ है। देखा,
ये होता है, बातें तो आएँगी, लेकिन उसमें कैसे हमको उस पेपर में कैसे पास होना है, ये होता है देह अभिमान टूटना, सुना? तो फिर बाबा कहते हैं यहाँ बहुत कायदे हैं, गरीब तो ये काम करते रहते हैं, जो सीधे सच्चे गरीब होते हैं ना, गरीब पता ही है सबको, 4 तरह के गरीब होते हैं, मन से गरीब, धन से गरीब, जन से गरीब और तन से गरीब। तन से जो रोगी है वो भी तो गरीब है। तो जो किसी बात में फँसे हुए हैं, जिनको कमी है, वो भगवान की बात सुन लेते हैं। लेकिन बड़े घर वालों का, अमीर लोग को तो बड़ा देह-गुमान रहता है, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं ना। हाँ? वो तो आ ही नहीं सकते। तो ब्रह्मा बाबा ने बहुत परीक्षा दी थी। मोटर साफ करते थे, धोबी का काम करते थे, सब काम अपने से करते थे। सब काम खुद करते थे, है ना? गोबर के उपले भी बनाते थे, सब कुछ ब्रह्मा बाबा किए हैं, करके दिखाते थे। इसलिए तो कहते हैं, उनका स्लोगन नहीं है ऐसा कर्म हम करें जो हमें देख और करे। और हाँ, चलिए एक हिदायत और बाबा ने दी है, अधूरे नष्टो मोहा होंगे, तो एक टांग इस तरफ और एक टांग उस तरफ लटक पड़ेंगे, मतलब चीर जाएंगे। तो अधूरा नहीं बनना, बनना है तो पूरा बनना, या तो पूरा बनो या फिर पूरा छोड़ो। बीच में रहोगे तो फिर कहीं के त्रिशंकु बन के रह जाओगे, लटक के रह जाओगे। दो नाव पे कभी कोई बैठ सका है? क्या हाल होगी? तो इसीलिए छी छी कर्म नहीं करने हैं। बाबा को निरंतर याद करने के लिए बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं कि कैसे तुम मुझे निरंतर याद करो, याद से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। कल्प कल्प श्रीमत देते आए हैं बाबा, हर कल्प में आते श्रीमत देते हैं। राजधानी तो जरूर स्थापन होनी ही है, तुम करो चाहे ना करो। कई बच्चे कहते बाबा हम नहीं चल रहे तो नुकसान, बाबा बोलते नहीं मेरा कोई नुकसान नहीं, तुम एक जाओगे तो मेरे पास 10 आएंगे, नुकसान तुम्हारा है मेरा नहीं। टीचर का क्या नुकसान है भला? जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई बच्चा एब्सेंट करे, होमवर्क नहीं बनाए, नहीं पढ़े, टीचर का कोई नुकसान नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे हर साल क्लास में एडमिशन होता है, नुकसान बच्चे का यदि टीचर की बात ना माने। सिर्फ बाबा भी कह रहे हैं खुद तुम्हारा नुकसान है, मेरा तो काम है पढ़ाना। राजधानी तो जरूर स्थापन होगी, तुम इसमें मदद करो चाहे ना करो, अपना भाग्य। और जो कल पहले मुआफिक पुरुषार्थ करते हैं, मदद करते हैं, वो छिपे नहीं रह सकते। बाबा ने ये भी क्लियर कर दिया, जो कर रहा है वो छिपे नहीं रहेगा, वो लाइमलाइट में आएगा, वो विजयमाला में नंबर 1 आएगा और उसको पूरा भरपूर मिलेगा, भरपूर अजाई मिलेगी। जो पुरुषार्थ करे, जो मदद करते हैं। कई आत्मा कहेंगे कि हम तो श्री कृष्ण के दास दासी ही बने तो अच्छा है, कम ही पढ़ना पड़ेगा, माँ से जास्ती मेरी गोद में खेलेगा। अरे ये भी कोई बात है, दास दासी बनना? हाँ, कोई माँ बाप चाहेगा कि मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बने, वहाँ का नर्स बन जाए या वार्ड बॉय बन जाए या चपरासी बन जाए, गेट कीपर बन जाए? कोई माँ बाप चाहेंगे? तो भगवान कैसे चाहेंगे? आप बोल रहे हो दास दासी, तो ये आपका अपनी बुद्धि के कमाल है। भगवान आपको राजा बनने का पढ़ाई पढ़ा रहे और आप बनोगे दास दासी? सोच के भी अजीब लगता है ना। तो बाबा को तो बड़े अच्छे बच्चे चाहिए। तो बच्चों को मेहनत करनी है। कोई कोई पर चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है, बात मत पूछो। मैंने ऐसा ग्रहचारी बैठता है कि बस गुड़ जाने गुड़ की गोथी जाने, बाप दादा तो सब जानते हैं, देखते रहते हैं कि बच्चा कैसे फंस रहा है। हम्म माया रावण ऐसा थप्पड़ लगाती है जो पता भी नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। चूहा के माफी, चूहा कैसे काटता है पता है? पहले फूंक मारता है, वहां पे सुन्न कर देता है, उसके बाद काट लेता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक आत्मा का अनुभव है, नेट के अंदर सो रही थी, चूहा ने उसके गाल पे ऐसा काटा कि एकदम सुबह उठी तो बोली कि देखो ना क्या काट लिया, खून खून टपक रहा है, उसको पता भी नहीं चला। तो ऐसे चूहा काटता है, या फिर पैर में कभी काट लेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। उसी तरह से माया ऐसी चूही है ना कि काटेगी ना तो पता भी नहीं चलेगा और खींच करके ले जाएगी। हम्म कभी तो उनका योग, जो मायावी चक्कर में पड़ते हैं, तो कभी तो उनका योग बहुत अच्छा लगेगा और कभी माया के तूफान में फंस जाएंगे कि बात मत पूछो। तो बाबा बतलाते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू मत समझना, कभी जब अच्छा योग लगा और अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो तो ये मत समझना कि हम बहुत अच्छे, बहुत आगे पहुंच गए। आप कहीं नहीं पहुंचे। एक छोटा सा पेपर में आप इतना गिरोगे ना कि बात मत पूछो। और साफ दिल है तो ऊंची मुराद हासिल होती है। जिसका दिल साफ होता है, अंदर बाहर दिल के साफ होंगे, तभी तो सच्चे दिल पर साहब राजी होंगे। बाबा कहते तुम एकदम बंदर मिसल थे, मैं तुमको मंदिर लायक बना रहा हूँ, तो बनना है ना। मंदिर में बैठने की भी एक कोठरी मिल जाती है। हम्म कोठरी, मन की कोठरी में बैठ जाओ। पूजा करने वाले भी पहले तुम ही थे, तुम ही पूज्य थे, फिर अब पुजारी बने और फिर से पूज्य बनना है ना सभी को पूजन योग्य। माया अच्छे अच्छे बच्चों का भी माथा खराब कर देती, मूड देती है। देह अभिमान बड़ा नुकसान करता है, कुछ ना कुछ पाप हो ही जाता है सूक्ष्म में। इसलिए सूक्ष्म देखो, स्थूल रीति से चेकिंग तो सबको आ गया है, सूक्ष्म रीति से
चेक करो। शिव बाबा की सल कोई अवज्ञा ना करे। और सबसे पहली पहले अवज्ञा है अमृत वेला मिस करना। सबसे पहली अवज्ञा है अमृत वेला मिस करना और अपनी बात को जिद से सिद्ध करना। भोजन पे बिना याद के खाना, ये सब अवज्ञा। बहुत सारी बातें हैं। नुमा शाम अव्यक्त वाणी पढ़ना, काफ़ी सारी अवज्ञाएं हैं, तो उसका पालन करना। नहीं तो फिर कोई कमी होगी तो फिर माया तो पकड़ी लेगी, दंड देगी ही, तो उससे डरना चाहिए ना। अवज्ञा अगर हो रही तो क्षमा लेनी चाहिए। आज हमसे बाबा यह भूल हुई, शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा लेटर लिखो। कई कहते हैं अरे लेटर लिखेंगे तो ब्रह्मा पहले पढ़ लेंगे या ब्राह्मणी पढ़ लेंगे, निमित्त पढ़ लेंगे। बाबा कहते कि नहीं, ये डर अगर मन में है तो फिर तुम सच्चे हो ही नहीं। तुम्हारे अंदर कमी है तो फिर बताओ, निमित्त को बताओ। शिव बाबा को समाचार वहां, उनसे शिव बाबा तक समाचार पहुंचेगा। मकना हाथी मत बनो। मकना हाथी, बाबा ने आज एक हाथी का नाम लिया, तो उसको सर्च करके पता क्यों कि यह मुद्दू कराई जगह में, साउथ में मकड़ा हाथी पाया जाता है, जो बड़ा अलबेला होता है। मैंने देखा भी, जो मस्त चाल से चलता है और सबको उखाड़ते उखाड़ते उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। वो बड़ा मतलब देह अभिमान के नशे में रहता है। तो ऐसा नहीं बनना है। बाबा बोले ना, मकड़ा हाथी नहीं बनो, उसे बड़ा अभिमान होता है। हाँ, ये देह अभिमान बड़ा नुकसान कारक है। हम्म, अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान के नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को दिल से नमस्ते। ध्यान के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अंदर बाहर दिल की सफाई से साहब पिता को राजी रखना है। सच्चे साहब को राजी कौन रखेंगे? अंदर बाहर दिल से साफ रहेंगे। माया के ग्रहण से बचने के लिए बाबा को सच्चाई से सब कुछ सुना देना है। दूसरी पर, नष्ट मुहा पूरा बनना है, अधूरा नहीं बनना है। जरा सी भी देहधारी के रंग में नहीं रंगनी है। देह विमान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले स्नेह जादूगर भव। तो जो निर्बंधन है भगवान, सबसे बड़ा निर्बंधन तो वही है ना। सबसे बड़ा निर्बंधन भगवान, जिसको कोई बंधन नहीं है, देह का भी बंधन नहीं है। तो हम जब स्नेह करते हैं ना, जब ईश्वर के श्रीमत पे चलते, तो उस भगवान को, जैसे जसोदा माँ कैसे कृष्ण को बांधती थी, जबकि कृष्ण जी क्या वो रस्सी नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन बंधे रहते थे, स्नेह में बन जाते थे ना, प्रेम में। तो इसी तरह से भगवान को स्नेह के बंधन में बांधने वाला सबसे बड़ा जादूगर हो गया ना। बाबा से भी बड़े जादूगर आप बच्चे हो, जो भगवान को बांध लेते हो। बाबा को भी बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं है, निरंतर बच्चों को याद करते रहते। कल ब्रह्मा बाबा बोल रहे थे ना कि बाबा की याद क्यों भूलती है, क्या मेरी याद से ही वो आएंगे? तो फिर याद करे ना, क्योंकि बाबा कहते एक याद की मैं 1000 याद देता हूँ। कितने बार तो बाबा को भोजन पे बुलाते हो, खाते हो, चलते हो। चलिए, भोजन पर एक बात बताती हूँ। आज गंगा में इतनी भीड़ क्यों है? गंगा में भीड़ क्यों है? पाप धोने जाते हैं कुंभ के मेले में, जो भी कुछ नदी, कार्तिक स्नान, कितने भी काम हो गए, बस सब चले गंगा नदी नहाने या अपने पोखर तालाब में नहाने। क्यों? ताकि वो अपने पाप धोते हैं। तो एक बार एक सन्यासी को लगा कि जब गंगा में सारे अपने पाप धो रहे हैं, तो गंगा तो एकदम मैली हो जा रही है, पापी हो जा रही है। तो तपस्या किया इसका प्रश्न जानने के लिए। तो भगवान को प्रसन्न किया, तपस्या से भगवान प्रकट हुए। तो पूछे, गंगा में इतना पाप जो रोज रोज लोग धो रहे हैं, आखिर वो गंगा तो बहुत मैली हो रही है, तो उसका क्या रहस्य है? तो भगवान बोलते हैं कि तो गंगा से पूछनी चाहिए। तो वो लोग गए गंगा के पास। तो गंगा बोली, मैं कहाँ रखती हूँ, मैं तो सारा पाप जाके सागर में डाल देती हूँ। तभी लोग बोले चलो सागर से पूछते हैं। तो लोग सागर के पास गए। सागर बोला, अरे मैं भी कहाँ रखता हूँ, मैं उन सब पापों को भाप बनाकर, पानी को भाप बनाकर बादल को दे देता हूँ। फिर बादल से पूछा तो बादल पर, मैं भी कहाँ रखता हूँ, मैं वही पाप जल को, जो भी जल है भाप जो बन के आता है, मैं उसको उन्हीं लोगों पे गिरा देता हूँ, मनुष्यों पर, खेतों पर। तो अब समझ में आया कि ये जो बारिश का जो जल है, उसी से तो ये खेत, नदी, तालाब, फल फूल, पौधे, सब्जियां सब उगते हैं। और वो हमारे पास आता है भोजन के रूप में, हमारी थाली में आता है। तो वो थाली में उसी तरह का वो भोजन है जिस जल से वो तैयार हुआ है। और आज तो इतने सारे केमिकल्स डाले जाते हैं सब्जियों पर, फलों पर, जो कि बिल्कुल ऐसा तो खाना नहीं चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं याद से खाओ। अपनी मानसिक अवस्था जब स्वस्थ होगी ना, जब हम उस भान से खाएंगे। अब देखो, जैसे भोजन कर रहे हैं, शरीर कर रहा है, तो शरीर पुष्ट बन रहा है, ताकतवर बन रहा है, तो उस वक्त मन भी खुला हुआ है, तो मन में भी शुद्ध विचारों का डालो।
नहीं तो जनरली क्या होता है भोजन करते हुए ना व्यर्थ ही चलता है मेरे साथ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, भविष्य की चिंता। तो जिस बात से मन को भी भोजन दे दो तो वो बात शक्तिशाली होगी। तो अब समझ में आया? शरीर को शक्तिशाली बना रहे तो मन को भी बनाए। उसी टाइम भोजन पानी के समय तो ज़रूर अच्छा-अच्छा सोचे और कुछ नहीं तो ज्ञान के पॉइंट सुने, बाबा को याद करें या फिर हर कौर में बाबा, बाबा कह के खाते रहे, है ना? ताकत बनेगी। तो ये रहस्य है। तो शेष जादूगर हो गए ना जो बाबा ने इतनी बड़ी बात बताई। स्लोगन अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। देखो बातें तो आएंगी क्योंकि वो बातें कौन है हमारा ही बोया हुआ बीज है तो हमारे सामने तो आएगा ही आगे। आपने जो पौधा रोपा है जो बीज वो तो फल रूप में आएगा ही आपके सामने। तो अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदल लो। अपनी मन की स्थिति से परिस्थिति को बदलने वाले ही कभी परेशान नहीं होते और उनसे मिलकर हर एक की परेशानियां दूर हो जाती। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।